हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र वर्मा आज आपके लिए केमिस्ट्री का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। समय कम है, इसलिए डायरेक्ट अटैक करेंगे क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है इसमें भाइयों, प्यार से देखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। ध्यान से देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन। आज यही क्वेश्चन दोपहर में छपने वाला है। क्या है प्रशीतक? मीन्स क्या होता है? प्रशीतक का मतलब है भाइयों फ्रिज। फ्रिज के अंदर जो ठंडा देने वाला है, उस मेटल में, उस पदार्थ में किसका यूज करते हैं। और यौगिक आप जानते हैं, दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उससे हम लोग एक निश्चित रेशियो में मिलाते हैं, तो वो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर देवें। अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। हाँ, आपका सही जवाब है CF2Cl2। ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोपिक्रीन, जो कि बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये क्लोरोपिक्रीन है, मतलब क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला पूछ रहा है आपसे। क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला पूछ रहा है, तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला क्या होता है भाइयों? CCl3NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा भाइयों। साल भर जो आप मेहनत किए हैं, नोट्स बनाए होंगे, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ के जाएंगे। ये आज पेपर में छपेगा। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कौन नहीं देता है? तो देता कौन है? जो नहीं देता है भैया, कौन नहीं देता है? HCHO ये देगा। इसको आप क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? एक कार्बन लगा है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है प्यारे भाइयों। तो क्या कहोगे इसको? मेथेनल कहोगे। अच्छा, CH3CH2CHO, इसको क्या कहोगे आप लोग? क्या कहोगे इसको? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एथेनल। यही आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। बाकी ये देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। मतलब एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीखे। अगर एग्जाम में नहीं देता की जगह देता आ जाएगा, तो इन तीनों में से कोई एक दिया होगा। आप ध्यानपूर्वक करेंगे। कौन नहीं देता है, तो आपका सही जवाब CH3CH2CHO है। देखिए, समय कम होने के कारण आपके पास 6-7 घंटे का टाइमिंग है। 2 घंटे मान लीजिए आप पर्सनल टाइम लिए। 5 घंटे मेरा कल का वीडियो और आज का वीडियो देख के जाइएगा, दोहरा के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। किसकी बात कर रहा है प्यारे भाइयों? किसकी बात कर रहा है? हाँ भाइयों, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया हो जाए। क्या कह रहा है आपसे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा है कि वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड की बात कर रहा है और एसीटोन दोनों की बात कर रहा है, तो किस में आसानी से होगा? फेलिंग में होगा। ये अभिकर्मक जो आप पढ़ के जाएंगे इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं होगा। सीप अभिकर्मक ये भी पढ़ के जाएंगे, इसमें नहीं होगा। टोलेन अभिकर्मक ये भी पढ़ के आप जाएंगे, इसमें भी नहीं होगा। दोनों करना है ना, तो दोनों जो होगा भाइयों ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में यूज होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एमसीक्यू का क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कौन नहीं कर सकता अपचयन। रिडक्शन की बात किया है और ये कोई नई बात नहीं है कि मेरे रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब फेलिंग विलेन आप पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नोट्स बनाए होंगे ये पढ़ के जाइएगा। तो कौन नहीं कर सकता? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कर सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी कर सकता है, एसिटल्डिहाइड भी कर सकता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नहीं कर सकता प्यारे बच्चों। एसिटिक अम्ल फेलिंग विलेन का अपचयन मतलब इसमें नहीं हो सकता। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मिक एसिड है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाई जाती है, आप याद रखेंगे, है ना। इसी को कहते हैं ना HCHO, HCHO इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोजेनमुंड अपचयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे, नोट्स बनाएंगे। तो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन। कमेंट बॉक्स में ध्यान से उत्तर दीजिए, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? क्या साल भर पढ़े हैं आप? अपना अपना IQ का पता लगा लीजिए। ये आपका सही जवाब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में भाइयों आप जानते हैं CHO लगा होता है, जिसे अल पढ़ा जाता है, एल्डिहाइड। ये आपका करेक्ट जवाब है। और रोजेनमुंड अपचयन एग्जाम में 100% आएगा। आप ये सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाइयों। क्या क्वेश्चन है? सबसे मीठी शर्करा है, शर्करा भैया। कहेंगे सर केमिस्ट्री में बायो कहां से आ गया? तो मैं कहूंगा सर केमिस्ट्री पार्ट 2 में बायो है सर। तो सबसे मीठा, पहली बात, जो शर्करा ने चीनी का गुण हो, और चीनी का सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, चीनी का सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या होता है भाइयों? C12 H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है भाइयों। तो सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज होता है भाइयों, सुक्रोज। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या कहलाता है? कैल्सीफेरॉल क्या कहलाता है? मतलब आपसे कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? आपने विटामिन पढ़ा होगा 10th में, 9th में, बायोलॉजी वाले कमेंट करें फटाक से। कैल्सीफेरॉल, हाँ देखिए, कभी भी ये विटामिन का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे को टेंशन होती है कि कौन सी विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। तो मेरा एक ट्रिक ले लीजिए, रथ पर एक टाफी, रथ पर एक टाफी, रेटिनॉल। रेटिनॉल प्यारे बच्चों ए का नाम है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन बी, थ से हो गया थायमीन। ठीक है बच्चों, ये पर का कोई वैल्यू नहीं है। विटामिन सी, ए का नाम है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं बच्चों। क से हो गया डी का कैल्सीफेरॉल, जो कि आपका यहां दिया हुआ है बच्चों। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है बच्चों। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है बच्चों। ठीक है। विटामिन ई का नाम क्या बच्चों? टोकोफेरॉल,
टोकोफेरॉल। ठीक है बच्चों, विटामिन ये एफ हो गया, ये टोकोफेरॉल हो गया, और ये एफ से फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ये ध्यानपूर्वक इसका आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं वहां से। क्या है कैल्सीफेरॉल का, क्या है कैल्सीफेरॉल का? विटामिन डी है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आईयूपीएससी है। आईयूपीएससी आपसे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आता है, और कभी कभी 6 नंबर का भी आता है। ये सारे बच्चे जानते ही हैं। और आज क्वेश्चन कौन बनेगा यूपीएससी का मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो आप सोच रहे हैं सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मैंने बताया बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हर देश में किसी भी जो एलिमेंट हो, जो गैसेस हो, जो भी हो, उनका नाम पद्धति एक हो। अदर लोग हैं, अदर स्टेट के हैं, अदर कंट्री के हैं, तो जो बैठक बैठेगी साइंस का, जो कि अब जो मेथेन मान लीजिए, मेथेन है, एथेन है, तो ये यूपी में मेथेन एथेन सब जानते हैं। हर स्टेट में मेथेन एथेन जानेंगे, ऑल इंडिया स्तर पे जानेंगे, अन्य कंट्री में भी मेथेन एथेन को उसी नाम से जानेंगे। इसलिए इसकी बैठक हुई तो आईयूपीएससी का निर्माण हुआ। ठीक है, पेरिस में हुआ, सेब्रनगर में, और सेब्रनगर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये भी हुआ। तो आईयूपीएससी में देखिए 3 फार्मूला आप जान गए तो आईयूपीएससी के हीरो हो जाएंगे आप। पहला है अल्केन, दूसरा है भाई अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। ध्यान दीजिए बच्चों, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। अभी कभी कभी आपके बहुविकल्पी में एमसीक्यू में क्या पूछ लिया जाता है बच्चों? ये पूछ लिया जाता है बच्चों कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो मैं तीनों का सामान्य सूत्र बताऊंगा। एक और बढ़ा लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए, अल्कीन भी कर लीजिए। इन्हीं चारों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है यूपीएससी का। तो देखिए, अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जो भी कार्बन नंबर होगा, हाइड्रोजन नंबर दुगना करके 2 जोड़ दिया जाएगा तो वो अल्केन में जाएगा। अल्कीन का क्या होगा बच्चों? जो भी कार्बन नंबर होगा हाइड्रोजन का दुगना होगा, CnH2n होगा। अल्काइन का क्या होगा बच्चों? जो भी कार्बन नंबर होगा हाइड्रोजन को दुगना करके 2 घटा लिया जाता है बच्चों। अल्कील का क्या होगा बच्चों? CnH2n+1। जो भी कार्बन नंबर होगा हाइड्रोजन नंबर को दुगना करके 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहां 2 कॉलम आप बना लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। एक में लिख लीजिए कार्बन नंबर और एक में लिख लीजिए अल्क का नाम। देखिए कार्बन नंबर हमारा क्या है बच्चों? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। आप सभी को दिख रहा होगा C1 से C10 तक। कार्बन नंबर 1 का क्या नाम है? मेथ है, मेथ, MATH, मेथ पढ़ा जाता है इसको।
कार्बन नंबर 2 का क्या नाम है? एथ, इसको एथ पढ़ा जाता है। कार्बन नंबर 3 का क्या नाम है? प्रोप, इसको प्रोप ऐसे लिखा जाता है। कार्बन नंबर 4 का क्या नाम है? ब्यूट, ब्यूट हम ऐसे लिखते हैं। कार्बन नंबर 5 का क्या नाम है? पेंट, पेंट हम ऐसे लिखते हैं। कार्बन नंबर 6 का क्या नाम है? हैक्स, जिसे हम ऐसे लिखते हैं हैक्स। कार्बन नंबर 7 का क्या नाम है? हैप्ट, जिसे हम हैप्ट ऐसे लिखते हैं। कार्बन नंबर 8 का क्या नाम है बच्चों? ऑक्ट है, ऑक्ट हम ऐसे लिखते हैं। कार्बन नंबर 9 का क्या नाम है बच्चों? नॉक्ट है, नॉक्ट हम ऐसे लिखते हैं। कार्बन नंबर 10 को हम डेक्ट लिखते हैं और डेक्ट ऐसे लिखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब देखिए आईपीएससी आप कैसे बनाते हैं। मैं जीरो से उठा के आईपीएससी सिखा रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको आईपीएससी नहीं आता, उनको आईपीएससी 5 मिनट में यहीं पे आएगा और एग्जाम में करके आएंगे। जैसे हमने आपको कह दिया कि भाई एथेन का आईपीएससी नाम बताओ, एथेन का, तो एथेन का आईपीएससी नाम हम कैसे सीखेंगे? पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर क्या लिखा है? एथ, एथ लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? लिखा है। एथ के लिए यहां जाएंगे, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। एथ के लिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देंगे। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन कार्बन लग गया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। और मेन यहां है कि यहां लिखेंगे क्या? मात्रा से पकड़ेंगे। एथेन बोल रहा है, इधर भी आइए, इन चारों में से कौन मात्रा पे सेट हो रहा है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्कील, एथेन, अल्केन, इस पे सेट हो रहा है बच्चों, यानी मात्रा इस पे सेट हो रहा है तो फार्मूला इसका लागू होगा बच्चों। फार्मूला क्या कह रहा है? जो भी कार्बन नंबर होगा दुगना करके 2 जोड़िए, तो कार्बन नंबर 2 है, दुगना करके 2 जोड़ना है, दुगना करिए कितना होगा? 2 दूनी 4, और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6। ये फार्मूला आ गया एथेन का, ये फार्मूला आ गया एथेन का। सर बोलिए कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने पूछ दिया कि मेथेन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, मेथेन का क्या होगा, तो आप पहला अक्षर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? मेथ लिखा हुआ है। मेथ के लिए सर कितना कार्बन है? सर कितना कार्बन है? सर कार्बन कहेंगे सर 1 है, तो यहाँ पे 1 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन अपने से लगाना है, 1 नहीं लिखा जाता है भाइयों, खूबसूरती के लिए लोग की खूबसूरती बना रहे इसलिए 1 नहीं लिखते हैं लोग। अच्छा, मात्रा किस पे सेट हो रहा है मेथेन का? अल्केन, मेथेन, यानी फार्मूला क्या कह रहा है बच्चों? कार्बन नंबर को दुगना करके 2 जोड़ो, 1 था ना, 1 का दुगना 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4, CH4 आ गया बच्चों। मेथेन का फार्मूला क्या आया बच्चों? CH4 आया। और मेथेन सर्वाधिक बच्चों, मेथेन सर्वाधिक बच्चों कहां पाई जाती है? धान वाले खेत में। धान से कहां मिलता है? चाउर, भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं? चाउर ना, हाँ चावल। और कहां प्राप्त होता है? गोबर में। गाय गोबर देती है ना, गोबर में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम सिंपल आईपीएससी कुछ भी आपसे पूछे कर सकते हैं। अच्छा, एक तो अल्कीन का भी दिखा दे आपको। जैसे आपसे पूछ लिया प्रोपीन, तो प्रोप के लिए कितना कार्बन? प्रोप के लिए बच्चा कितना कार्बन? कहेंगे सर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन दे देंगे, हाइड्रोजन लगाना है अपने मन से। और मात्रा किस पे बैठा है सर? अल्केन पे है। कहेंगे सर नहीं, ये प्रोपीन है और ये अल्कीन है। अल्कीन भूला जाए तो अल्पीन को याद रखेंगे। हाँ, लोग लगाते हैं ना अल्पीन, औरतें लगाती हैं ना अल्पीन, अल्पीन याद रखेंगे। तो अल्कीन क्या बोलता है सर?
जो भी कार्बन नंबर होगा हाइड्रोजन नंबर को दुगना कर देंगे। तो कार्बन नंबर 3 है, हाइड्रोजन नंबर दुगना होगा सर, तो 3 दुना के 6 होगा। ये हमारा सर प्रोपीन का फॉर्मूला है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं जो एग्जाम में आएगा आपका बड़ा बड़ा यूपीएससी जो आया हुआ क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा यूपीएससी का श्रृंखला वाला क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है कि यही क्वेश्चन ये 7 साल 8 साल बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान दो। इसका रूल क्या है? रूल ये सर कि जिधर से ग्रुप नजदीक हो, ग्रुप नजदीक हो या हैलोजन परिवार वाला हो। हम कार्बन नंबर की काउंटिंग सर, इसमें कार्बन नंबर की काउंटिंग किया जाता है और कुछ है नहीं। तो कार्बन नंबर की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप हो, और ग्रुप आप पढ़े होंगे जैसे CHO हो गया, COOH हो गया, OH हो गया, CO हो गया। सर ये क्या है? एल्डिहाइड है सर, ये कार्बोक्सिलिक है सर, है ना, ये हाइड्रोक्सी है ना, आल वाला है सर, ये अल वाला है, ये ओइक वाला है। इसको आप क्या पढ़ते थे सर? आल पढ़ते थे, इसे अल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं सर? ओइक पढ़ेंगे। ये कीटोन में आ गया सर, और एक O होता है सर जो ईथर में आता है सर। ये आप पढ़े हैं सर। हम आज सीधे क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि आज ही आप लोग का एग्जाम है और ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन आपको बता दूं। तो ठीक है सर, ये रूल हो गया सर, इसकी स्टार्ट कर लीजिए। ये ग्रुप है जिधर से ग्रुप नजदीक हो, कार्बन काउंटिंग जो उधर से करेंगे, या वो नहीं हो तो हैलोजन परिवार वाला हो। हैलोजन परिवार में कल बताया था आपको फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, है ना, ये सब हो, ये सब लगे हों, ब्रोमो, तो इधर से काउंटिंग किया जाता है सर। और एक चीज और ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वो अल्केन में होती है, डबल बॉन्डिंग होती है सर अल्कीन में होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है सर तो ये सर अल्काइन में होती है, जिसको दुगना करके कम कर रहे थे आप। ठीक है सर, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज सीधे हम अटैक कर रहे हैं सर, क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं, आज समय नहीं ले रहे हैं सर। तो आइए सर देखा जाए इसका यूपीएससी नाम। तो ग्रुप यहां नजदीक है ना सर। और एक चीज और, जैसे CH3 है, ये मेथिल है सर, इसको मेथिल क्यों पढ़ा जाएगा सर? मेथिल क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि कार्बन नंबर का दुगना से एक अधिक है, यानी ये अल्कील वाला है सर। अभी प्रीवियस में मैंने जस्ट पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? CnH2n+1 सर, यही ने पढ़ाया सर। यानी कार्बन नंबर को हाइड्रोजन नंबर को दुगना करके एक जोड़ दो सर, यानी मेथिल हो गया सर, एक कार्बन था सर। तो मेथिल भी आ जाए सर, अगर कुछ नहीं हो नजदीक में हो तो काउंटिंग उधर से भी कर सकते हैं सर। लेकिन हाँ ये लगा है ग्रुप सर, काउंटिंग कर लेते हैं सर। 1 हो गया सर यहाँ, 2 हो गया यहाँ, 3 हो गया सर, 4 हो गया सर, 5 हो गया सर। कमेंट बॉक्स में यूपीएससी नाम बताएं इसका, सभी लोग फटाफट आंसर दे तो, जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं। 5 घंटे का समय है सर, सारा क्वेश्चन फंसा दूंगा सर। 5 घंटे आप मेरी केवल 2 वीडियो कर दीजिए, आप 50+ करके आएंगे सर। समय अभाव के कारण मैं 2 ही दिन क्लास ले पाया और 2 दिन में कोशिश कर रहा हूं कितना से कितना बता दूं। तो देखिए सर 4 है ना, 4 पे मेथिल है सर, तो ये हो जाएगा सर। इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं इरेज करूंगा, इधर लिखूंगा सर। हाँ देखिए सर 4 पे मेथिल, तो इसका नाम होगा सर 4 मेथिल। और भाई देखिए एग्जाम में हिंदी में लिखने की कोशिश करिए,
शुद्ध लिखाएगा, नंबर भी नहीं कटेगा। कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं, स्पेलिंग गलत होता है, उनका नंबर कट जाता है। तो हिंदी में लिखने की कोशिश करिएगा। 4 मेथिल, ठीक है भाइयों, है ना। 5 के लिए क्या होता है? कहेंगे सर पेंट होता है, तो OH लगा है, आल होगा, क्या होगा? 2 3 पे है ना सर, 2 3 लिख के पेंटेनाल लिख दीजिए सर। 2 3 लिख के पेंटेनाल, ये आपका IUPAC नाम होगा, है ना सर। ध्यान से देखिए, इसमें आइए सर, इसमें आइए। काउंटिंग किधर से करेंगे सर? आप लोग बताइए, काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग किधर से करेंगे सर? देखिए सर, काउंटिंग हम किधर से करेंगे? ग्रुप यहां लगा है ना सर, OH, तो काउंटिंग यहां से करेंगे। 1 2 हो गया सर, 3 हो गया सर, 4 हो गया सर। आप लोग बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सर। देखिए सर, ये हमारा 1 पे आल है, 1 पे आल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 आल है, ठीक है सर, 1 आल है ना सर। 2 पे क्या है सर? 2 3 पे क्या है? क्लोरो है, 2 3 पे क्लोरो है सर, तो 2 3 डाई सर, 2 बार है ना, 2 बार के लिए डाई सर, डाई क्लोरो, है ना सर। Cl को क्लोरो, IUPAC में Br तो ब्रोमो, I को आइडो, F रहेगा तो फ्लोरो, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, 1 आल, 2 3 डाई क्लोरो, है ना, और डाई क्लोरो, और 2 पे मेथिल भी है सर, 2 3 डाई। या तो ऐसे लिख सकते हैं सर, जिसको ऐसे मतलब दिक्कत हो रहा है वो कैसे लिखेगा? ध्यान दो, सबसे अच्छा टेक्निक लो। क्या लिखेंगे सर? 2 मेथिल सर, और 2 3 डाई क्या सर? क्लोरो, ठीक है सर। फिर क्या होगा सर? 1 आल, 1 पे क्या है? आल है, और क्या लिखेंगे सर? ब्यूटेन। क्यों सर? क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है सर, और OH से भी पहचान लेंगे कि ये क्या है सर? ब्यूटेन है सर। अच्छा, OH से कैसे पहचानेंगे? मेरा ट्रिक ले लो, एक ट्रिक मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, IUPAC का बहुत बड़ा ट्रिक। जैसे CHO ग्रुप है, जिसे आप एल्डिहाइड कहते हो, एल्डिहाइड में ना सर क्या ट्रिक है मैं बता दे रहा हूं आपको। एल्डिहाइड में सर ये अल्कीन पे सेट होता है, अल्कीन पे सेट होता है, और जो OH होता है सर, जिसे आप हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना आप, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये सर अल्केन पे सेट होता है ना सर। और COOH सर, जिसे आप क्या बोलते हैं सर? कार्बोक्सिलिक बोलते हैं सर, ये सर किस पे सेट होता है? अल्कीन पे। इसकी साथ लीजिए सर, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सर ये कैसे सेट होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे ये हो गया HCOOH, कोई आपसे पूछे HCOOH इसका नाम क्या होगा? तो जैसे ग्रुप से पकड़ेंगे, COOH लगा है प्यारे बच्चों, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ग्रुप को हिंदी है समूह। इसको हम लोग ओइक पढ़ा जाता है, और एसिड लगाया जाता है सर, एसिड, ओइक एसिड, ठीक है सर प्यारे बच्चों, ठीक है, एसिड लगाया जाता है। तो यहां पे क्या ध्यान देंगे, ये एक कार्बन है सर, एक कार्बन है सर, तो एक कार्बन के लिए सर मेथ होता है, मेथ होता है ना सर। और ये 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी C1 के हाइड्रोजन 2 है। आप देख सकते हैं किस पे सेट हुआ? अल्कीन पे हुआ, दुगना हुआ है, यही ना सीखे थे। अब COOH लगा है सर, तो ये इसका नाम जैसे कि अल्कीन पे सेट होगा, तो मेथ है, अल्कीन का लोग अल्केन में बदल देते हैं,
मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड सर। ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। एक और ले लीजिए सर, HCHO, HCHO ले लीजिए सर। HCHO क्या है सर? ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखिए बच्चों, CHO है सर, एल्डिहाइड है ना सर, एल्डिहाइड है ना सर, ये एल्डिहाइड है सर। मैंने अभी आपको बताया कि ये भी अल्कीन पे सेट होता है। कैसे? देखो सर, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है सर, ये भी तो अल्कीन वाला है सर। और इसको सर हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। तो एक कार्बन के लिए क्या होगा? मेथ, एक का मात्रा मेथेनल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और प्रीवियस कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। और हम टारगेट बना के आए हैं कि सारा क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, जो कि आपके पेपर में छपने वाला है आज। सारे बच्चे ध्यान से देख के जाएंगे वीडियो को, और जैसा बता रहा हूं वैसा करके आएंगे। तो वोल्टेज अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने अपने जगहों पे स्कूल में। तो क्या पढ़ा है कमेंट बॉक्स में राइट करके बताओ, फटाफट राइट करो। तो राइट करो फटाफट, सारे बच्चों राइट करो, फटाफट राइट करो। देखिए सर, इसमें करेंगे कैसे? इसमें हेलो एल्केन वाले से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने ले लिया CH3I, आगे से पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा सर मेथिल, है ना, मेथिल है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड नाम होगा सर। पीछे से पढ़ेंगे सर तो इसका नाम होगा सर, पहले ये लिखेंगे सर, ठीक है ना, आयोडो, आयोडो मेथेन सर। ये दोनों हम कैसे जानते हैं? हेलो एल्केन से, है ना सर। हेलो एल्केन का मतलब कल मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे होंगे मेरा प्रीवियस देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेंगे। तो यहां देखिए सर, इसके साथ हम सोडियम धातु का, सोडियम धातु अगर देखिए अभिक्रिया में मैं आपको बताया हूं, कुछ बच्चे जानते हैं कि केवल O लिखा जाए तो ये इसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। जब तक O2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं कहा जाएगा। ठीक है सर। वैसे ही सोडियम को भी, तो यहां 2 लगाएंगे ताकि ये सोडियम बन जाए। और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हाँ, इधर देखिए, मेथिल आयोडाइड का हमारे पास मान लीजिए हम जो है एक और मेथिलाइड ले ली, भाई एथिल आयोडाइड भी कर सकते हैं, 2 जुड़ जाएगा तो। और हम जब इसकी क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ईथर सभी बच्चे जानते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये दोनों जो है एक में हो जाएगा बच्चों, CH3 CH3। क्या नाम होगा बच्चों इसका? 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 हो गया। क्या नाम होगा बच्चों इसका? एथेन, यानी अल्केन समूह बनाया। और क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? 2 सोडियम है और 2 आयोडीन है, तो हमारा हो जाएगा 2NaI। ठीक है ना। ये हमारा वोल्टेज अभिक्रिया है। और आपसे पूछा जाएगा, और दुनिया भर का दिमाग आपको नहीं लगाना है, किताबिया भाषा नहीं सीखना है, इसको आप सीख के जाएंगे, मेरा वीडियो देख के जाएंगे और इसको करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया। फिनाल का
लीबर मान अभिक्रिया सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, अवश्य पढ़ के जाइएगा सर, आज के पेपर में बनेगा सर। तो जिन बच्चों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, उत्तर दें, फटाफट उत्तर दें आप लोग। देखिए कैसे होगा ये, ध्यान पूर्वक देखिए। H2SO4 जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, एसिड है ये, क्योंकि ये इसका पीएच मान 7 से नीचे है। और इसका एक और नाम होता है, एक और नाम होता है सर, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, ऑयल ऑफ विटोरियल सर, ऑयल ऑफ विटोरियल भी कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे सर कि ऑयल ऑफ विटोरियल किसको कहा जाता है, तो ध्यानपूर्वक आप बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। इसमें हम फिनाल से अगर अभिक्रिया कराएं, हिंदी में ऐसे ही लिखिएगा, एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ेगा, हिंदी में ही लिखिएगा। और किसकी उपस्थिति में, NaNO2 की उपस्थिति में, सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में। तो जो यहाँ पे उपस्थिति है, तो ये यहाँ पे जब उपस्थिति होता है तो हमें लाल रंग देता है, लाल रंग देता है ना सर। और जब ये लाल रंग होता है, अच्छा एक बार इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो लाल रंग देगा, और एक बार हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें सर हरा रंग देगा। यही फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया है। फिनॉल का सर, फिनॉल का सूत्र क्या होता है सर, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिनॉल का सूत्र बताएं, मैं बेंजीन का बता दे रहा हूं, बेंजीन से आप लोग फिनाल बना लेंगे, C6H6 फिनाल का आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ऐसे ही लिख के आइएगा। प्यारे बच्चों, इसमें ये हरा रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होता ही है, और गाढ़ा जो रंग होता है सर नीला रंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, नीला। इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए। लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण व उपयोग लिखिए। अच्छे, लैंथेनाइड तत्व, मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़े होंगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, जो कि किस पे आधारित था, किस पे आधारित था बच्चों, परमाणु भार पे, परमाणु भार पे था। जब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आया इनके शिष्य मोजले को, हेनरी मोजले थे, हेनरी मोजले, तो इन्होंने एक नया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कहे जाते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी सर परमाणु क्रमांक पे आधारित है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे सर कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो आप कहेंगे सर परमाणु क्रमांक पे, और पुराना वाला आवर्त सारणी सर परमाणु भार पे सर, ठीक है सर। और एक चीज जैसे कि फ्लोरीन, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे सर क्रियाशील होते हैं,
ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम है, फ्लोरीन के, नाइट्रोजन के, ये क्रियाशील होते हैं सर। आप याद रखेंगे 118 एलिमेंट है सर टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ लिया सर कि 118 जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, तो UUO, जिसको आप क्या कहते हैं सर, उन अच्छियम सर, उन अच्छियम। तो ये क्वेश्चन बनता है सर, तो इसको ध्यान देंगे। और छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, आप कर सकते हैं सर, 10th में पढ़े हैं। समय अभाव के कारण डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। और देखिए यहाँ पे इसको इसकी शॉट ले लीजिए। हाँ सर, देखिए 2 लिख रहा था सर। पहला है सर सीरियम, है ना, सीरियम है जिसको CE भी कहा जाता है ना। यूरोपियम जिसको EU कहा जाता है, ये 2 है। लेकिन होते कितना है सर, टर्बियम भी एक होता है सर, टर्बियम भी आप पढ़े होंगे सर, टर्बियम भी होता है। कमेंट बॉक्स में टर्बियम का संकेत, कमेंट बॉक्स में टर्बियम का संकेत लिखो बच्चों, टर्बियम का संकेत लिखो, एक बच्चे लिखो। तो टर्बियम सर, TB होता है, ये 3 सर, ये 3 होता है। याद रखेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उपयोग लिख लीजिए, कम से कम 2 लिखिए। चश्मे बनाने में सर, चश्मे बनाने में। और दूसरा सर कहाँ, गैस का मेंटल सर, गैस का मेंटल, पुराने जमाने में मेंटल था ना सर, है ना। कोई भी प्रोग्राम पड़ता था पुराने ज़माने में, शादी ब्याह होता था तो वो मेंटल जला करके होता था, वो मेंटल फूट जाता था ना, अंधेरा हो जाता था, है ना। अब तो मान लीजिए लाइट उट का ज़माना, ट्यूबलाइट का, इन्वर्टर का है ना। तो गैस मेंटल में, ठीक है ना, ये 2 उपयोग है। और ये हमारा लेंथेनाइड है सर, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। और समय अभाव के कारण मैं सीधे गेस किया गया, मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन है, और 100% आज के एग्जाम में यहीं से मिलेगा, बाहर से आपको मिलेगा कि नहीं। ये जो कैसे प्राप्त करोगे है ना सर, यहीं से मिलेगा। और समय कम है, सीधे क्वेश्चन पे अटैक कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैं पूरा रिएक्शन ही लिख दिया हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छे से इसको याद करके एग्जाम में जाएं। आइए समझते हैं इसको। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 8 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यही 8 आएंगे पेपर में आपके, यही 8 आएंगे और कुछ नहीं आएगा। चाट जाओ इसको, एकदम लर्न कर लो अच्छे से। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र ये होता है, ये नंबरिंग को मत, नंबरिंग करना आप लोगों को मैं सिखाया हूं। जो लोग नहीं सीखे हैं, कक्षा 10-9 में सीखे होंगे कि बैलेंस करना, किधर कितना होगा, कितना कितना होगा, ठीक है, नंबरिंग आदमी कर लेगा। तो यहाँ पे HCHO हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का, हेक्सामेथिलीन प्राप्त करना है। एक ट्रिक इसका ले लो, शानदार ट्रिक। फॉर्मेल्डिहाइड जो चीज बोले, 2 चीज आपको दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, हेक्सामेथिलीन दिया है। तो अभिकारक में जो है फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे, उत्पाद में हमको क्या बनाना है, हेक्सामेथिलीन। तो हेक्सामेथिलीन का ये जो है फार्मूला होता है। कम से कम ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। ये जब दोनों चीज याद होगी तो ये वाला आप बना सकते हो, ऑटोमेटिक बना सकते हो, यही ट्रिक है। नेक्स्ट देखो ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, दुनिया जानती है ऑक्जेलिक अम्ल का, ग्लिसरॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम गर्म करेंगे इसको। कहने का मतलब ये उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे किसी से झगड़ा हुआ ना 2 लोगों से, कोई तीसरा आदमी आया और तीसरे आदमी को कह दिया कि अरे यार आप लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा झगड़ा कर रहे हैं ऐसा। उससे बोला कि
मतलब तीसरा आदमी झगड़ा को बढ़ा दे, मेरे कहने का मतलब है झगड़ा सुलझाए नहीं, बढ़ा दे। अर्थात यहाँ अभिक्रिया को तेज या मंद कर दे, तीव्र या मंद कर दे, वो उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति है, OHCHO बन जाएगा, जो कि आपको मालूम है फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला। मैं बार बार कह रहा हूं सर, एक अभिकारक में लिखना है लिख दो, जो दूसरा वाला है उत्पाद में उसको लिखना, यही ट्रिक है, और बाकी आप बना लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिटेल्डिहाइड सर, एसिटेल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है सर, क्लोरल बनाना है तो क्लोरल का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लेना, CCl3CHO। CCl3CHO सर ये क्लोरल का फार्मूला होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होगी सर। हमारा नेक्स्ट है सर एसीटोन, तो दुनिया जानती है एसीटोन का ये फार्मूला होता है। और एक साइड क्लोरोफार्म लिख लो सर, क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफार्म का होता है, ये ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा सर। ध्यानपूर्वक इसके साथ ले लीजिए सर, और 5 घंटे समय सर रिवीजन कर लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही अटैक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लेने का मेरे पास टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है। बेंजीन से एनिलीन सर, तो बेंजीन का फार्मूला ये होता है सर, और एनिलीन प्राप्त करने के लिए 2 चरणों में होगी सर। एनिलीन प्राप्त हो गई सर, एनिलीन प्राप्त हो गई, यही है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करोगे, है ना सर। तो DDT का फुल फॉर्म सर कमेंट बॉक्स में बच्चे दें, फेमस है, सारे बच्चे दें। ये रहा सर क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, और 2 और 3 जो भी लगाना होता है वो सर बैलेंसिंग के लिए लगाया जाता है, उस पर ध्यान मत दीजिए सर। और एक तरफ आप लिख लेंगे सर ये DDT का फार्मूला होता है सर, ठीक है सर। बेंजोइक एसिड सर, बेंजोइक एसिड सर, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना सर, तो बेंजोइक एसिड का सर ये होता है सर, और बेंजल्डिहाइड का सर 2 चरणों में प्राप्त करेंगे सर, है ना सर। बेंजल्डिहाइड सर यहाँ पे सर ये बेंजल्डिहाइड है सर, और फिनॉल से सर एनिलीन प्राप्त करना है, ये फिनॉल हो गया सर, और ये एनिलीन है सर। इसकी स्टार्ट कर लीजिए सर, समय अभाव के कारण मैं आपको बता नहीं सकता हूं, केवल समझा दिया, और मेरा गेस क्वेश्चन है, सीधे आप अटैक करना, इसको रिवीजन करके जाओ, इन्हीं में से आप आएगा। कैसे प्राप्त करोगे, यहीं से आएगा। आप पेपर मिला लेना, पेपर देने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर, क्या होता है जबकि। क्या होता है जबकि, ये आसान होता है, एकदम आसान होता है, इसको आप याद करके मत जाइएगा, ये अपने से कर लेंगे। लेकिन कैसे प्राप्त करोगे, ध्यानपूर्वक जो मैं बताया हूं वही याद करके आप जाएंगे। जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये एग्जाम के थ्रू बना रहा हूं। जो नए बच्चे हैं जो 12th में जाने वाले हैं, अगर हमें वो देख रहे होंगे, तो 10 मार्च से आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, और टॉपिक वाइज ऐसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा सर। और 10 मार्च से CUT का भी बैच स्टार्ट होगा सर, और CUT का ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जो कि आपको YouTube पे नहीं मिलेगा सर। तो 10 मार्च से, और ये जो मैं बना रहा हूं सर, ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं सर, बस एग्जाम में जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, कम से कम सर वो 50 प्लस कर लें, 50 प्लस कर लें सर। और 25 या 28 अगर उनको प्रैक्टिकल में भी मिल जाता है सर, तो 78 नंबर पा जाएंगे सर। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 78 बहुत होता है सर, उनके लिए बना रहा हूँ सर, ठीक है सर। तो चलती है, क्या होता है जबकि भी चलते हैं। जैसे सर मैं लिख रहा हूं, एक मैं हेलो एल्केन का ही लिख रहा हूं। हेलो एल्केन से आप जल्दी समझेंगे। हेलो का मतलब बताता है हेलोजन, और एल्केन जानते ही है समूह है। जैसे हेलोजन में मैं लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया भाई कि
C2H6 है ना, ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया। C2H6 अल्कीन हो गया भाई, एथेन हो गया ना, दुगुना से दो अधिक। और हेलोजन कोई ले लिया सर, मान लीजिए हेलोजन ले लिया मैंने I2 ले लिया, या आप F2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ना इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने प्लस किया है ना सर, तो रिएक्शन में ये हाइड्रोजन का अपचयन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दो, बाहर निकाल दो, और इसके साथ एक आयोडीन को भी निकाल दो, एक आयोडीन इसके साथ आप जोड़ दो, C2H5 हो गया, और प्लस क्या बचा हमारे साथ, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, यही बचा ना सर। अच्छा ये देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे क्या होता है जबकि एथेन आयोडीन से अभिक्रिया करता है, आयोडीन से अभिक्रिया करता है, ठीक है सर। तो एथेन का फार्मूला लिखोगे, आयोडीन का फार्मूला लिखोगे, ये फिर ऑटोमेटिक कर लोगे, सिंपल है कि नहीं सर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया कि जैसे क्या होता है जबकि मेथेन ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है, ध्यान दीजिए ये सब क्वेश्चन है। आपको लगता होगा आसान है, आसान है सर, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है और यही बनता है, कोई अलग से नहीं आता है पेपर में। दिमाग को ठंडा करके अच्छे से आप लोग एग्जाम कल देंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ और आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे सब कुछ आने लगेगा आपको, ठीक है सर। आइए देखते हैं, मेथेन का फार्मूला होता है सर CH4, IPSC से जानते हैं। ब्रोमीन का होता है सर Br, लेकिन मैंने क्या सिखाया, 2 लगाया जाता है, तो Br2 मैंने कर लिया, या 2Br भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सर, यह विकारक है, उत्पाद है, और मैंने क्या बताया, जब कभी भी अल्केन के साथ हैलोजन परिवार वाला हो तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं सर, और हैलो एल्केन में सर हाइड्रोजन का सर अपचयन होता है सर, अपचयन होता है सर। ध्यान से देखिए सर, एक हाइड्रोजन बाहर कर दीजिए, एक Br बाहर कर दीजिए, बाकी जो बचा एक में लिख दीजिए CH3Br, और जो बाहर किए हैं उसको भी लिख दीजिए HBr। क्या नाम होगा सर इसका, मेथिल ब्रोमीन सर, मेथिल ब्रोमीन सर, पीछे से पढ़ेंगे सर ब्रोमोमेथेन सर, प्रीवियस में बताया सर मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों ध्यान से देखो क्या बनेगा, जैसे बोल दिया कि भाई प्रोपेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जबकि प्रोपेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो प्रोपेन का सूत्र आना चाहिए बच्चों, प्रोप के लिए 3 कार्बन बच्चों, प्रोप के लिए 3 कार्बन बच्चों, है ना, और हाइड्रोजन लगाया जाता है बच्चों, तो हाइड्रोजन हमने ऐसे लगा दिया, और दुगुना से 2 अधिक करेंगे क्योंकि अल्केन है, तो 8 हो गया बच्चों। प्रोपेन किससे अभिक्रिया करेगा बच्चों, क्लोरीन से, Cl2 लिखेंगे, है ना बच्चों, Cl2 लिखेंगे, ये भी हैलोजन परिवार का है, तो क्या करेंगे सर, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे सर, एक क्लोरीन निकाल लेंगे सर, और बाकी को एक ही में लिख देंगे सर, और इसका नाम हो गया सर प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड सर। पीछे से पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन सर, पीछे से पढ़ेंगे सर क्लोरोप्रोपेन सर,
और जो निकाले हैं सर उसको भी तो लिख दीजिए सर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, है ना सर। अब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एग्जामिनेशन में 2 चीज देगा और 2 चीज आप जोड़ करके सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस करके लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको बच्चों। घबराने की बात नहीं है। क्या होता है जबकि एकदम आसान आएगा। एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, जैसे लिख लीजिए एथेन फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है, फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो प्यारे बच्चों एथेन का क्या होता है बच्चों, C2H6, और फ्लोरीन के लिए सर क्या होगा सर, F2 होगा, और एक एक निकाल लेंगे, जो बचेगा उनको साथ में लिख देंगे, C2H5F और प्लस HF, है ना बच्चों। वेरी सिंपल है। एथिल फ्लोराइड, पीछे से पढ़ेंगे फ्लोरोएथेन, और ये क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF का नाम होगा बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको स्क्रीनशॉट करिए बच्चों। ऐसे ही आपको तैयार करना है। क्या होता है जबकि, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, समयाभाव है, और समयाभाव इसलिए कि और भी बैच हमें लेना होता है, इसलिए और मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट सलाह दे रहा हूं, उसको आप फॉलो करिए। 5 घंटा है, 100% सक्सेस होंगे। जैसे टिनसेंको अभिक्रिया, ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये पेपर में आएगा बच्चों। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कैनिजारो अभिक्रिया, ये पढ़ लेंगे बच्चों। जितना बता रहा हूं वही पढ़ेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ेंगे, अदर कुछ नहीं पढ़ना है। बिलीव कीजिए एक बार, वही पेपर में आपको आएगा। टिनसेंको अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। तीसरा है बच्चा स्मीट अभिक्रिया, ठीक है बच्चा। चौथा है बच्चा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था बच्चा, ठीक है। और 5वां है बच्चा SN1 व SN2 अभिक्रिया, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए बच्चों। और क्या पढ़ना है बच्चों, मोलरता पे 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा बच्चा, 4 नंबर का आएगा। और मोलरता का न्यूमेरिकल के लिए आप जानते ही हैं मोलरता बराबर क्या होता है, हाँ क्या होता है आपको मालूम ही होगा क्या, तो जरा बताइए तो। 1 लीटर जो बिलियन होता है ना, उसमें बिले के मोलों की संख्या होती है, बिले के मोलों की संख्या होती है ना सर, बिले के मोलों की संख्या होती है सर। नीचे सर बिलियन का आयतन लीटर में सर, कभी कभी सर पेपर में लीटर की जगह ना मिली देगा, तो वहां जब मिली देगा तो आप ना लीटर को हटा के ना सर 1000 कर लीजिएगा, तब सवाल आपका सही माना जाएगा। और कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि सर मोलों की संख्या नहीं दी होती है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे सर, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार, मतलब पदार्थ क्या जो वहां पे क्वेश्चन में दिया रहे, पदार्थ का भार बटे अणुभार सर, अणुभार, इससे आप मोलों की संख्या निकाल देंगे। अच्छा जब मोललता आ जाए तो क्या करेंगे, मोललता आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, मोललता आ जाएगा,
मोलरिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको मोलरिटी कहा जाता है सर, इसको मोलरिटी कहा जाता है। अवश्य पढ़िए 4 नंबर, और इसको मोलरिटी कहा जाता है सर। ये भी 4 नंबर हो सकता है, दोनों आ जाए तो आपका भाग अच्छा है, अच्छा से हो जाएगा आपका। उसमें करना क्या है, इसमें जो है ना, जो ये बिल्ले के मोलों की संख्या है ना, नीचे बिलेन का आयतन जो लीटर में है वो विलायक का द्रव्यमान हो जाता है। नीचे जो है ना सर मोलरता में विलायक का भार हो जाता है सर केजी में। अगर जीएम में रहेगा सर तो गुणा करके 1000 लिख सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा सर, डरने की बात नहीं रहेगी सर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल अवश्य आएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, और क्या पढ़ना है आपको? अर्नियस का सिद्धांत। ठीक है बच्चा, ये पढ़ लेंगी, आपके बुक्स में नोट्स में होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वान ठाप का नियम पढ़ लेंगे, वान ठाप का नियम, वान ठाप का नियम पढ़ लेंगे, ये 2 पढ़ लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, और क्या पढ़ना है आपको? नर नष्ट का समीकरण पढ़ना है, नर नष्ट का समीकरण पढ़ना है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और नष्ट का पढ़ने के बाद चार्ल्स और बायल का, चार्ल्स और बायल का नियम पे सवाल पढ़ लीजिएगा सर, है ना सर। जो है ना P1 V1 बराबर P2 V2 है ना सर, है ना। एक है सर PV बराबर nRT सर, इन दोनों पे सवाल पढ़ लीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट करिए सर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे सर। प्यारे बच्चों, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समय अभाव के कारण ये हमारा आखिरी टॉपिक है। आपको एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज की आंतरिक संरचना। तो ग्लूकोज की सर डेक्सट्रोज होती है संरचना, पूछेगा कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, तो आपका जवाब होगा डेक्सट्रोज होती है। और पूछेगा फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, तो कीटो हेक्सोस होती है। ठीक है, और दोनों को पूछेगा कि कौन सी श्रृंखला है, तो बच्चा हम लिखेंगे चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला अगर बहुविकल्पी में पूछ लिया तो चक्रीय श्रृंखला है ना बच्चा। ये CHO है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। ये OH है, हाइड्रॉक्सी है, हाइड्रॉक्सी है, कीटोन भी है सर, यानी हाइड्रॉक्सी प्लस कीटोन फ्रक्टोज होता है। एल्डिहाइड क्या होता है बच्चा? ग्लूकोज होता है। ध्यान दीजिए, इसमें OH लिखा तो OH ऐसे इधर नहीं, HO ऐसे लिखेंगे, कुछ बच्चा OH करेंगे, वो गलत हो जाता है सर। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट करिए और आज पढ़ के जाइए, पेपर में आपको ये मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।